सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम बिहार पुलिस से संबंधित जीके जीएस के प्रश्न को लेकर आए हैं और प्रत्येक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। प्रत्येक प्रश्नों को भी एक्स्ट्रा फैक्ट साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम गवाए। पहला प्रश्न है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो सांची स्तूप से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे हम सबको बताएंगे। पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा, सांची स्तूप किस राज्य में है। तो याद रखिएगा, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के किस जिला में? तो रायसेन जिला में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में सांची स्तूप है। और किस धर्म से संबंधित है सांची स्तूप? तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। और सांची स्तूप को बनवाया गया था मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा। मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा सांची स्तूप को बनवाया गया था। अशोक के पिताजी थे बिंदुसार। अशोक के पिताजी थे बिंदुसार और बिंदुसार के पिताजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो यहाँ से सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक। तो सम्राट अशोक के द्वारा सांची स्तूप को बनाया गया था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के किस जिले में? रायसेन में। और किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। अध्यादेश जो शुरू हुआ था 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम के द्वारा अध्यादेश का जो शुरुआत हुआ था, अध्यादेश की शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत हुआ था। इसको याद रखना, ठीक है। और राष्ट्रपति जो जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 123। इस प्रश्न को आपको याद रखना है। लेकिन राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, दोनों प्रश्न याद रखिएगा। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है 213 अनुच्छेद 213 के तहत। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश को जारी करता है और राष्ट्रपति जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। और सबसे पहले जो शुरू हुआ था अध्यादेश तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और सारे प्रश्न को आपको याद रखना, प्रत्येक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ज़्यादा। जो हम आपको बता रहे हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो बता रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राम प्रस्ताव संधि यानी कि रामसर कन्वेंशन से संबंधित है? रामसर ऑप्शन में दिया है, वन्य जीवों का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, नदियों का संरक्षण, आर्द्र भूमि का संरक्षण। याद रखिएगा, जो रामसर कन्वेंशन हुआ था ये हुआ था कहाँ? ईरान में। ईरान में रामसर की जगह है, वहीं पर मतलब रामसर कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था ईरान के रामसर शहर में। और किससे संबंधित है ये? तो याद रखिएगा, आर्द्र भूमि, वेटलैंड से संबंधित है, आर्द्र भूमि के संरक्षण से है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रामसर कन्वेंशन क्या है। ये वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो ईरान में हुआ था, 1971 में हुआ था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रायगढ़। रायगढ़ मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी थी। इस प्रश्न का ए होगा, रायगढ़। नेक्स्ट है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया गया जो तत्व है उस तत्व का नाम बताना है। सौर सेल, इसमें सिलिकॉन का यूज करते हैं, जर्मेनियम का करते हैं, सिलिकॉन का करते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलिकॉन। सौर सेल में किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक। प्रश्न, दूध में उपस्थित शर्करा जो होते हैं क्या होते हैं? फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज। तो सबको पता होगा दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज। लेक्ट वर्ड समझ आ गया कहीं पे? लेक्ट वर्ड समझ लीजिए, उसका अर्थ क्या होता है? दूध। लेक्ट आएगा तो दूध। तो दूध में कौन सी शर्करा उपस्थित है? तो लैक्टोज। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लैक्टोज। प्रश्न है ये पॉलिटिकल से संबंधित कि फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग, इसका स्थापना हुआ था 1953 और रिपोर्ट पेश किया था 1955। रिपोर्ट पेश किया था 1955 में और फजल अली आयोग बना था 1953 में, रिपोर्ट 1955 में। और अधिनियम कब बना? अधिनियम बना 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग जो अधिनियम बना 1956 में। तीनों डेट याद रखिएगा, फजल अली आयोग गठन 53, रिपोर्ट पेश किया 55 और अधिनियम कब बना? 1956। और ये किससे संबंधित है? तो राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। कब था ये याद रखिएगा। और इसका जो फजल अली आयोग का अध्यक्ष थे फजल अली थे, और उसके बाद उसके साथ हृदयनाथ कुंजरू थे। इसको याद रखिएगा, एस सी मुखर्जी थे सदस्य। तो याद रखिएगा, फजल अली कमीशन राज्य के पुनर्गठन से संबंधित थे। स्थापना 53, रिपोर्ट पेश किया 55, अधिनियम बना 56। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य
भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला स्टेट राज्य वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ओडोमीटर का यूज है किसके मापन में किया जाता है? शक्ति का, बल का, ईंधन खपत का, दूरी का। याद रखिएगा, शक्ति नहीं होगा, बल का नहीं होगा, ईंधन खपत नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दूरी का। ओडोमीटर का यूज करते हैं हम लोग दूरी मापने में, गाड़ी कितना दूर तय किया है। नेक्स्ट है कि अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? अपूर्वी चंदेला का संबंध है निशानेबाजी से। आजकल ना एग्जाम में खिलाड़ी पूछ ले जाते हैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सब खिलाड़ी के किस खेल से संबंधित है। याद रखिएगा, अपूर्वी चंदेला, इसका जन्म राजस्थान में और ये निशानेबाजी की खिलाड़ी है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है, जब 1942 में अखिल भारतीय भारत छोड़ो कांग्रेस ने, भारत छोड़ो कांग्रेस नहीं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? यानी कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, उस समय भारत के वायसराय कौन थी ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, लिन लिथगो। कौन थे? लिन लिथगो। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लिन लिथगो। और भारत छोड़ो आंदोलन के ही समय में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू एंड डाई। अगर फास्ट आप लोग को लग रहा है तो आप लोग स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में जितना समय नहीं देंगे। आजकल कोई विद्यार्थी बोर हो जाता है, ओ कितना देर से बक रहा है, इसलिए नहीं, हम खुद फास्ट हो गए, आपको स्पीड में पढ़ाना पड़ेगा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, जो कुतुब मीनार है उसके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सिरही दरवाजा, बुलंद दरवाजा, अलाई दरवाजा, कुतुब दरवाजा। याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा पूछेगा ना, ऊंचा दरवाजा, ये बुलंद दरवाजा हो जाएगा। बनाया था अकबर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाई दरवाजा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था अलाई दरवाजा, जो कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है ना। तो कुतुब मीनार जो प्रवेश कीजिएगा तो अलाई दरवाजा आपको मिलेगा, और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। प्रश्न है, अशोक चक्र सौर पुरस्कार ... वर्ष में स्थापित किया गया था। जो सौर पुरस्कार है, अशोक चक्र सौर पुरस्कार, इसको 1952 में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुस्तक है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लेखक आपको बताना है, तो याद रखिएगा, इसके लेखक है अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक है अभिजीत गुप्ता। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।